हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, जैसे हम किसी नॉर्मली गुड को परचेज करते हैं तो हम उसकी प्राइस को चेक करते हैं। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम कर देते हैं, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ा देते हैं। बट इस केस में क्या होता है कि इसमें अदर थिंग्स इक्वल रहती हैं। जैसे क्या है, जिस गुड को परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड गुड की प्राइस भी चेंज होनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट होती है, टेस्ट और प्रेफरेंस भी कांस्टेंट होता है, फ्यूचर में उस गुड की प्राइस का बढ़ना ना बढ़ना वो भी कांस्टेंट होता है। तो इसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि जब अदर थिंग्स इक्वल होती हैं तो जिस गुड को परचेज कर रहे हैं उसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम कर देते हैं, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ा देते हैं। तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ कि इसमें प्राइस और डिमांड में। तो ये डायग्राम में बता रखा है कि अगर प्राइस 4 है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं 1। जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है उसकी डिमांड बढ़ाते जाते हैं। तो एग्जांपल क्या है जिन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, लाइक हमने बताया जैसे फूड, ग्रॉसरीज पे। फूड लाइक जैसे सपोज करो एप्पल लगा लो, अगर एप्पल की प्राइस बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, अगर इसकी प्राइस कम होती है एप्पल की तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। यही केस ग्रॉसरी पे अप्लाई होता है। ऐसे ही जैसे कोई भी गुड कॉफ़ी लगा लो, कॉफ़ी हम नॉर्मली अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है तो कॉफ़ी की डिमांड कम कर देते हैं, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ा देते हैं। थैंक यू सो मच।